तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। आज बाप और बेटा जा रहे हैं सुबह सुबह। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास, क्योंकि शिवोहम को हुआ है फम्फोड़े। एक्चुअली इसको थोड़ी फुंसियाँ निकली हैं हाथ में। कहाँ दिखाओ। तो ऐसे ऐसे फम्फोले हुए हैं, तो उसी को दिखाने डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और पिछले कल की तबाही के बाद आज शांत है मौसम, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है आज। और ये देखो ऊपर स्नो काफ़ी ज़्यादा गिरी आज पिछले कल, और बारिश ने तो तबाही मचाई इस बार बुरी तरह से, जिसके कारण रास्ते भी बंद हुए हैं। बट अब सब ठीक है। तो अगर आप लोग मनाली आने का प्लान कर रहे हैं या फिर कुल्लू आने का प्लान, जो भी, चाहे लोकल्स हों जो नीचे चंडीगढ़ में हो, तो अभी आ सकते हैं। रास्ते मेन नहीं खुले हैं, तो उसके जो बाईपास हैं वो खुल चुके हैं, और अब मौसम भी स्टेबल हो चुका है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है आजकल कुल्लू मनाली हाईवे का। तो नज़दीक हॉस्पिटल होने का ये फ़ायदा होता है कि 5 मिनट में आप फ्री हो जाते हैं। और शिवोहम के ब्लिस्टर की हमने दवाई भी लेके आ गई। हाँ मनु। तो आज मस्त सी धूप में मनस्विन गाड़ी चला रहा है, और छत पे सबने अपने कपड़े सुखा डाले। पूरी छत भरी हुई है कपड़ों से, क्योंकि 3-4 दिन बाद आज धूप खिली है। मनु, हाय मनु, हाय मनु। यार ये मनस्विन मुझे बहुत तेज लगता है। यहाँ से खड़ा होता है, यहाँ देखना चाहिए इसको कैसे क्रॉस करता है। ये अभी समझा नहीं, इसको पीछे को नहीं करेगा बट आगे को कर लेता है। मनस्विन आगे से मुड़ के आ, ऐसे को आ। तो पहले शिवोहम को लेके गया हॉस्पिटल, अब इस लड़की को ले जाना है हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि इसने हाथ काट दिया कल। कैसे काटा जरा बता सबको। तो मनाली के रोड्स जितने भी हैं वो क्लियर हो चुके हैं। बर्फ़ सड़क से हटा ली गई है, और अब बढ़िया, कहीं पे भी रुकावट नहीं है मनाली के लिए। तो मनाली की खूबसूरती देखो कितनी खूबसूरत लग रही है आज। तो अब रोड्स खुलने के बाद मनाली में फिर से टूरिस्ट का आगमन जोरों शोरों से। तो गाइस आगे देखो बस कहाँ पे लटकी हुई है बेचारी। तो यहाँ पे सीलेंट लगा दिया है, क्योंकि पिछले जो व्लॉग में देखा आपने 2-4 जगह लीकेज थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ एक ना छूट जाती है चीज़ें। सीलेंट लगाया था उन्होंने, पर ढंग से नहीं लगाया था अपने यूपीवीसी वालों ने। बट क्या करना। तो अभी हम हैं ऐसी जगह जहाँ पे क्या बता सकें। नज़ारा देखो तुम, क्या बढ़िया दिख रहा है। नज़ारा ही नज़ारा। तो देखो सामने का भाई, कैसी लग रही है ये खूबसूरत रेंज। तो मनाली इस टाइम इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताएं। और सोचा कि थोड़ी सी अपडेट दूं आपको। तो अगर मैं अभी की अपडेट दूं तो मनाली आप खुल के आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास होकर मनाली आ सकते हैं। और रोड्स क्लियर हो चुके हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, लैंडस्लाइड था, कुछ था, तो वो 1-2 दिन में ही क्लियर कर दिया था। बाकी स्नोफॉल है, और स्नोफॉल कल भी होने वाला है, परसों भी होगा। और स्नो तो आप देख सकते हैं कि कितनी है, ये देख ही सकते हैं। 2-4 धूप और लगेगी तो ये भी चले जाएगी। बट हाँ, इस स्नोफॉल की वजह से एक फ़ायदा ये हो गया कि अब रोहतांग पास हो गया, शिंकुला पास हो गया। 12 महीने आपको स्नोफॉल मिलने वाली है। और रोहतांग में जून तक मिलेगी, और जो शिंकुला है वो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मिलेगी। तो बिंदास होके आप स्नो के लिए कभी भी आ सकते हैं। अगर ऐसे स्नोफॉल में सफ़र करना चाहते हैं ना, तो एक बात ध्यान से रखना। अभी तो नहीं लगेगा पता, बट जो ये वाइट स्नो पे जब ये सनलाइट पड़ती है ना, तो भाई आंखें ना चौंधिया जाती हैं। तो इसलिए चश्मा आपके पास होना ज़रूरी है। तो मनाली से पहुंच चुका हूं मैं घर, और अपने काम करके। और घर में सोचा कि यार आज बीवी को एक गिफ्ट ले जाऊं, तो मैं गिफ्ट
आया हूँ बीवी के लिए। ये बीवी के लिए नहीं, ये श्रीविका का है, ठीक है। श्रीविका वीडियो देखेगी बोली मीना मीना। नहीं मैंने दिया तुझे गिफ्ट पत्ती। नहीं मुझे नहीं चाहिए टेडी बियर, मेरे पास है ऑलरेडी। ओ देखो, ओ टेडी बियर, आजा टेडी बियर, मनु इधर आ। उसको शर्मा कैसे रहे। और यहाँ पे शिवम ठाकुर पढ़ाई कर रहा है। क्यों पत्ती? आज एग्जाम है, कल एग्जाम। शाबाश। कल मेरे को छुट्टी है। छुट्टी क्यों है कल? वो उसने बोला ना उसको छुट्टी है, तो वो उसको लग रहा है कि उसको छुट्टी है। शाबाश, लिख लिख पढ़। हाँ, देखो ये वाला भी दिखा। आप अच्छी तरह पढ़ोगे तब आपको देख के दुनिया पढ़ेगी, और क्या। ठीक है। और साथ में बनाएगी भी ऐसे, ये साथ में लिखता भी और साथ में बनाता भी है। बेटा इतना शिद्दत से तो कोई नहीं काम करते हैं। देखो इसने आम लिखा है और आगे बनाया। आम नहीं होता, आम होता है। हाँ मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। ईख, ईख है ना, इमली। हाँ ऐसे। घर भी बनाया है। घ घर, घर नहीं घर घरी। ये क्या है? कप कप, और कप भी बनाया है, टब भी बनाया है इसने, ठीक है। जग भी बनाया है, छत भी बना दिया है। ये छत कौन सी तेरे घर की? झट क्या है? झट झट मैंने लिखवाया, बोला उसके ड्राइंग क्या होगी, फिर खुद से बना दिया ये। ऐसे ऐसे झट जल्दी करते ना ऐसे झटपट। अच्छा वाह यार, है नहीं जिगजैग मोशन दिया इसने जल्दी जल्दी के लिए भाई। श्रम का है। थोड़ा श्रम होता क्या है? ये तो मैंने बनाया है। तेरे को श्रम नहीं पता है? श्रम क्या होता है? परिश्रम का श्रम निकाल के बता क्या होगा? काम करना। तो ये क्या है? श्रम, ये वाह थोड़ा चलाया ना, श्रम किया। और ये इस लड़की ने कटर से ऐसे लग गया, इसको घसा। घसा। क्योंकि ये केयरलेस है, ये हर कहीं फेंक के रखती है। देखो देखो भाई, बेड के ऊपर कट रखा और उसके ऊपर कूद रही है। तो पाँव में लग आया। क्या लिखना है? तू क्या लिखेगा? It's not गोबर। अच्छा गोबर, वो तो गोबर होता है, गोबर थोड़ी ना होता है। घर Is cow dung. That's cow dung. ठीक है सर जी। और कुछ जी? आज सब नहीं देती रही अंग्रेजी भाई। आम। हुआ की पहले दस, हुआ की तो अब है। तो शिवम अभी लिख रहा है। और शिवम पता है आजकल इसी के लिए बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ पूरे देश में हमारे, इस लैंग्वेज के लिए, हिंदी के लिए। क्या लैंग्वेज? आजकल नहीं, पहले से ही। नहीं आजकल थोड़ा ज्यादा वो हो गया है, पर देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या लड़ना इन भाषाओं के लिए, मिडिल क्लास मत। क्योंकि हमारे व्यूअर वहाँ से भी होंगे, बेंगलोर से भी होंगे, मीन्स कर्नाटका से भी होंगे, तमिल से होंगे, तमिलनाडु से होंगे, नहीं होंगे मुझे नहीं पता। पर मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जब कर्नाटका के बंदे आते हैं या फिर तमिलनाडु के आते हैं, काफ़ी क्लाइंट आते हैं, तो जब उनसे बात करते हैं हम, वो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में, दोनों में बात करते हैं, बढ़िया करके करते हैं। तो हम भी अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो उनको भी डिफ़िकल्ट होगी, वो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तब भी डिफ़िकल्टी होगी। इसका सॉल्यूशन जो है लैंग्वेज की वो है ना लड़ाई, इसका तो सॉल्यूशन ये है कि हाँ भाषाएं थोड़ी अपनी जो रीजनल है वो कम हो रही है, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स थे तो लोकल में बहुत बात करते थे जो हमारी पहाड़ी है, बट आजकल ये अब लाड़ी लाई है हमने पश्चिम इंग्लैंड से, जिसको नहीं आती लोकल। ये मनस्विन का डांस हो रहा है अभी, मस्त वाला डांस कर रहा है वो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। जो अभी शादीशुदा हैं, जिनके अभी बच्चे दोनों छोटे हैं, उनके लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर के चक्कर से अपने प्रेजेंट के बच्चों का जो दिन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बच्चा पहली स्टेज में ऐसा होता है, पहली स्टेज में तो गोद में होता है, दूसरी स्टेज में ऐसा होता है, तीसरी स्टेज में हमारी श्रीविका उधर गई है, फोर्थ फिफ्थ, इस तरह अलग अलग स्टेजेस हैं। देखो अभी इनको माँ बाप से चिपकना इतना अच्छा लगता है, मतलब माँ बाप इनकी ज़िंदगी होते हैं, इस स्टेज में माँ बाप ज़िंदगी होते हैं। उस स्टेज में माँ बाप से थोड़ा सा गुस्सा स्टार्ट हो जाता है, और इस स्टेज में तो सोचते हैं माँ बाप हमारे दुश्मन है। Am I right बत्ती? तो इस टाइम हमारे घर में ना सारी स्टेजेस चली हैं,
बच्चे ऐसे ऐसे देखो, मतलब इनको कुछ भी कर दो, मतलब ये चिपक जाएंगे अपने माँ बाप से, मतलब अपने माँ बाप के बिना ये एक पल नहीं बिताते, है ना ये देख, है ना, नहीं बिताते ना एक पल भी। हाँ, तो वैसी शिवम भी है, वो थोड़ा अब समझदार हो रहा है, वो जरा हमारी पूरी बातें सीरियस नहीं लेता है ना बत्ती? नहीं अभी भी है। नहीं, एक दो बातें नहीं लेता यार, नहीं लेते एक दो बात बीच में सीरियस, मतलब ज़्यादा लेके खिंडाल तो उस चीज़ को कि वो। और फिर जब आवे आ जाती है, ये तो बिल्कुल नहीं होते। ये 90% बातें नहीं लेके डालती अपने माँ बाप की, और फिर ये आ जाती है, ये तो 100% है। मतलब हर एक स्टेज है भाई, तुम जो मर्जी करो, बच्चों को जैसा मर्जी करो, स्टेजेस आएंगी, उनको लगेगा कि हमारे जैसे हमें लगता था हमारे माँ बाप यार कितना टोकते हैं, है ना? तू ऐसा लगता है तुम्हारे को आजकल कि हर बात पे टोकते हैं हमारे माँ बाप, है ना? हमें भी लगता था, बट जब हम माँ बाप बने, बट अब इस स्टेज में पहुंच के लगता है कि थैंक गॉड उन्होंने टोका, क्योंकि अब हम माँ बाप बने। नहीं, अब ऐसा लगता है कि हाँ हम अच्छे हैं, हम अच्छे इंसान बने। उन्होंने टोका इसलिए अरे तो वही बात है ना पत्ती, अब अद्दू को कब लगेगा पता, हाँ, जब ये खुद माँ बनेगी और बोलेगी यार थैंक गॉड मुझे ये सब कुछ आता है, बेटा, मेरे घर वालों ने सिखाया। तेरी बेटी तो खतरनाक होगी, याद रखी आप भैया की, मतलब मुंह पे नहीं लाती ने बातें की ऐसी ऐसी बात है, और अंदर से बोलेगी मम्मा। अरे ये हमारे सामने है ऐसी, शरीफ अपनी है? मम्मा पापा के सामने तो ना ऐसी है। कैसी है मामू, तू कैसी है अपनी मम्मी पापा के सामने? जैसी मम्मा पापा के सामने वैसे मेरे सामने गुंडी, हाँ। शरीफ की गुंडी कैसी है? गुंडी। वो देखो, आप वे के लिए 2 वोट गुंडी के गए, मेरे सामने तो शरीफ ही बैठती है आप वे। नहीं मेरे सामने नहीं बोलती कुछ, पर मुझे पता है, पर मुझे पता है, दीदी बताते रहते हैं। और एक और चीज़ बताऊं, शिवोहम के टाइम प्रकृति के साथ आव्या ज़्यादा थी, तो आव्या के काफ़ी ज़्यादा गुण शिवोहम में आए हैं, और मनस्विन के टाइम पे श्रीविका थी, तो श्रीविका के काफ़ी गुण आए हैं इसमें। और पत्ती खा रही है आज, क्या खा रही है यार पत्ती, बता जरा इसके बारे में। बोलते हैं फेमड़ा। इसको बोलते हैं फेमड़ा। इसमें है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फेमड़ा किस किस ने खाया है, हाँ बताओ क्या खाया है? हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मक्की है, ये चने की दाल है, देन सोयाबीन है, फिर हाई प्रोटीन, हाँ हाई प्रोटीन और हाई न्यूट्रिएंट्स। इसमें मिलेट्स भी हैं, जैसे कि कोदरा है, थोड़ा कोदरा डाला है। उसको पूछ किसको रही है पत्ती, उसको पूछ रही कोदरा। नहीं इसमें बड़ा कुछ डाला है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल वो होते चलो आप कब खिलाओगे हम आप से बनाया हुआ फेमड़ा? बहुत जल्द। बहुत जल्द। मेन और चीज़ तो आजकल जो अद्विका की स्टेज है, इसको आजकल हमें मनाना पड़ता है रोटी खा। क्या आपके घर में जो 11, 12, 13 साल की बच्ची है वो भी कम रोटी खाती है? ये सिर्फ अब 2 रोटी खाती है डिनर में, इससे ज़्यादा तो ये जब 2nd क्लास 3rd क्लास में थी तब खाती थी। नहीं मतलब लड़कियां सच में ऐसी होती हैं क्या? तू खाती थी पति ऐसे कम? नहीं। और हम जब ऐसे 13 साल में थे तो हमारी बहन हमें गालियां देती थी कि भाई तुम कितना खाते हो, हम 10-10 फुलके खाते थे उस टाइम, और लड़कियां घट जाके 2। नहीं, ये आजकल के ज़माने के बच्चे हैं, पहले के टाइम के बच्चे खुल के खाते थे। पर एक बात है ना, ऐसा नहीं कि इसको भूख नहीं होती है, जब पनीर बनता तब तो ये ऐसा खाती है ढेर सारा। हाँ। वो चक्कर आ गया उसको, गिर गया। क्या हुआ, गिर गया? पापा तू ठीक है ना, याददाश्त ठीक है तेरी? और ये अभी श्रीविका के शूज पहन के बहुत खुश है, अपनी बहन के शूज, और श्रीविका इसके शूज पहनती थी, और ये मेरे शूज पहनता था। नहीं उतना नहीं। और मुझे लग रहा है कोई आ गया, हमारे घर में कोई आ गया। ये देखो, ये कौन आया है? हम तो घर घर खेल रहे थे यार। तो हाँ इससे भी हाँ देखो, ये देखो अपने शूज के लिए बहुत, जैसी ये आई वैसे इसने फटाफट शूज खोल दिया। डर, ये बड़ी बहन का डर। तो अभी आ चुका हूँ मैं मनस्विन को रूम में लेके। तो यार एक पर्सनल चीज़ ये थी, हम जो 90s वाले बच्चे ना, 80 हो गया, 80s भी लास्ट 80, हाँ 80 वाले, 90 वाले तो पूरे रख लो, हम अपने माँ बाप से डरते थे
और बच्चे हमें डराते हैं। मतलब सच में यार 90 वाले बच्चों का तो, जो मिलेनियल्स हैं उनका बचपन भी डर में रहा, अब पेरेंट्स बन के भी वो डर में रहते हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं कैसे हो जाएंगे। मतलब हम ना इधर के कुछ एंजॉय कर पाए ना उधर के। असली ज़िंदगी तो जी रहे हैं जेनजी लोग। भाई माँ बाप से वो डरते नहीं ना, अपनी फ्यूचर से कोई डरता है कि भाई कल को क्या होगा क्या नहीं। ठीक भी है ज़िंदगी यार। तो इसीलिए वही थी, आजकल बच्चे संभालने में ज़िंदगी भी जा रही है। तो ये वाले तूफ़ान जो अब जेन अल्फ़ा हैं, अल्फ़ा बीटा जो भी हैं, तो ये पता नहीं कैसे होंगे अपने टाइम में। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो आजकल पेरेंट्स बन के क्या क्या टेंशनें हो रही हैं आपको। अगर मैं अपनी बात बताऊं, हमारी बात, तो अभी ज़्यादा हम फ्यूचर की बात नहीं लेते कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। आजकल के ज़माने में वैसे यार हर 2 साल में 5 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो अभी से 20 साल बाद की ज़्यादा रखी तो क्या, मतलब बचपन ख़राब नहीं कर सकते इनका कि आज से ही तुम लग जाओ किसी चीज़ में। तो बस वही है, अभी तो ये गाड़ी चलाने में मसरूफ़ है। मतलब कुछ एक चीज़ें जो नहीं बदली है हमारे बचपन से और इसके बचपन में। हमारे पास वो 10-20 रुपये 10 रुपये वाली कार होती थी जिसके ऊपर बत्ती जली होती नहीं थी वो, कौन सा यार जो पुराने टाइम में होती थी, एम्बेसडर थी, हाँ वो वाली कार। देखो 10 रुपये में ऐसे करके ऐसी ही चलती थी। हमारा बेटा भी वैसे ही चला रहा है। तो ये लड़कों में चीज़ें नहीं बदलेंगी, है ना मनस्विन? मैकेनिक हमारे, पता है उसको उसके टायर में दिक्कत आई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी अपने प्रेजेंट में जियो, जो हाल चाल होंगे वैसे उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करो और क्या। तो बस गाइस आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। बाय बाय सबको। तो मनस्विन भी बाय बाय करने वाला हो गया है। अच्छा आपने व्लॉग करना है, करो करो करो।